श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म में हर महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव पूजा करने का विधान है। प्रिय श्रोताओ, अब आपको सुनाते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में यह रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, विरोधी शांत होते हैं और जिसकी जैसी कामना होती है भोले शंकर की कृपा से वह सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक समय सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सोनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी पाप क्रम में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त हो रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद बेखुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्व्यचारी पुरुष वंश से ही समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, और कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनकादि जी, आपका धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा पर हित की भावना रहती है। इसलिए हे सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पालन गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको शुभ समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। सुनो, उमापति शंकर भगवान शिव की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निआहार करके भगवान शिव का ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंडक त्रिपुंडा का तिलक धारण करे। बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे। ऋतुफल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करे। ब्राह्मणों को भोजन कर समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। आहुति का मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम नमः स्वाहा। आहुति देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सावन मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलदायक कष्ट निवारक बताया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवन ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा को कहता हूँ। एक ग्राम में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रतन था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है।
चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसको कारावास में की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा का स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुन राजा के सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो उनसे कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सोनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके सोम प्रदोष व्रत की कथा वृत्तांत सुनाइए। धन्य धन्य भोलेनाथ, भारतीय तीनों लोक पर भर में ऐसे दीनदयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। प्रथम वे ब्रह्मा को दिए बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिए सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, इंद्र को कर दिए कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिए साई संपत्ति के अधिकारी। अपने पास पात न रखा, मगन रहे बागंबर में। ऐसे दीनदयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवता को दिया, आप हलाल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दिया उसी को। शिव तेरा ध्यान किया, भगीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापी को तारा, पल भर में कल्याण किया। आप नशे में मस्त रहो, पियो नित भंग खप्पर में। ऐसे दीनदयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिया। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिया। मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट बख्शीश दिया। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को कमंडल और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पे तुम्हारी कृपा भई उसी को अनुराग दिया। जिसने धाया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर को। बोलिए प्रेम से, बोलिए भगवान शंकर की जय, माँ पार्वती की जय। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मैं इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा और माघ पूर्णिमा की कथा दोनों लेकर आऊँगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।